हो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें अपनी बात उम्मत तक पहुंचानी है, लोगों तक पहुंचानी है। इसलिए मैं बहुत मुख्तसर सी बात करूंगा, कोई लंबी गुफ्तगू ना हो सकेगी, ना करूंगा। इस वक्त मुझे ये अर्ज़ करना है कि आज के दौर में लोगों को फैशन की इत्तिबा करने का शौक़ ज़्यादा है। अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करने का शौक़ नहीं है। फैशन के शौकीन ज़्यादा हैं। और अफसोस इस बात पर है कि अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जलसा कराया जाता है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जलसा कराया जाता है, उसमें भी फैशन होता है। मैंने इस वक्त एक हदीस पढ़ी है आप लोगों के सामने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अजाब जो दिया जाएगा वो तस्वीर खींचने वालों को, जो लोग तस्वीर कशी करते हैं, और तस्वीर को बहुत ज़्यादा फौक़ियत देते हैं, तस्वीर का एहतमाम करते हैं। ज़ीरो जानदार की तस्वीर शरीयत में सख्त तरीन मना है। आज मेरे दोस्तों पर मुझे हैरत है, जो जलसे के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं, चंदा जमा करते हैं। भाई अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जलसा हो रहा है, बहुत नेकी और सवाब का काम है। कुछ देने वाले तो मजबूरी के साथ देते हैं, मजबूर होकर मजबूरन देते हैं। बदीले नाखास्ता, दिल उनका चाहता नहीं है। और कुछ देने वाले बेचारे दीनी काम है, अच्छा काम है, अजर सवाब का काम है, नेकी का काम है, हमें उसमें शरीक होना चाहिए। कुछ लोग इस नियत से देते हैं, बेशक इस नियत में खुलूस है, लेकिन आज के दौर में ये जलसा करने वाले नौजवानों पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं इन लोगों पर नाराज हूं। क्यों? आप देखिए जितने जलसे हो रहे हैं, तमाम जलसों के फ्लैक्स पर और गेट पर जो वो फ्लैक्स लगाया हुआ है, बैनर लगाया हुआ है, उन बैनरों में और फ्लैक्स में ये जिन उलमाए किराम को दावत देते हैं, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें चस्पा कर देते हैं। देखिए जाकर, हालांकि ये हराम काम है। तुम जलसे कर रहे हो,
और तुम्हारा हराम अमल जलसा में मिला हुआ हो, तुम्हारे जलसे में हराम काम की मुशाबहत हो, कोई जलसा करने वाला ये पूछता नहीं है कि इन तस्वीरों को इस तरह से उन बैनरों में और फ्लैक्स में चस्पा करना, लगाना, ये क्या दुरुस्त और जायज है? ये देखा देखी फैशन है। क्लब वाले उनका प्रोग्राम करते हैं, वो सेलिब्रिटी जिसको बुलाते हैं, चाहे मर्द हो या औरत, खिलवाड़ जिसे बुलाते हैं, स्पॉन्सर जिससे लाखों रुपया लेते हैं, वो एक फॉर अट्रैक्शन, एक चमक के लिए लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ, अपने क्लब की तरफ मबजूल करने के लिए और उन स्पॉन्सर्स को खुश करने के लिए ये क्लब वाले अपने बैनरों में, गेट पर लगाए हुए कपड़ों में इन लोगों की तस्वीरें लगा देते हैं। कोई कव्वाली होती है तो कव्वाल की तस्वीरें लगा दी जाती हैं। कोई मेला होता है तो मेला में वो अहम लोग जो उस मेला के स्पॉन्सर्स हैं या नेता हैं, उन लोगों का फोटो लगा दिया जाता है। कोई राजनीति सभा हो रहा है, सियासी कोई यानी प्रोग्राम हो रहा है, तो उस सियासी प्रोग्राम में, राजनीति सभा में फोटो लगा दिया जाता है कि ये साहब, ये नेता आने वाले हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वो तो दुनिया वाले हैं, वो तो फैशन वाले हैं, उनको तो गुनाह और नेकी से कोई मतलब नहीं है। वो अपना शौक पूरा करने के लिए, अपना मतलब हासिल करने के लिए ये फोटोज, ये तस्वीरें वो लगा देते हैं। लेकिन तुम तो जलसा करने वाले हो, तुम किस बुनियाद पर इन उलमाए किराम की तस्वीरें लगा रहे हो, इनके फोटो इस्तेमाल कर रहे हो, जो शरीयत में सरासर नाजायज और हराम है। और इस बात पर भी मुझे अफसोस है कि हमारे उलमाए किराम जिनको जलसों में बुलाया जा रहा है, उनको पता है कि हमारी तस्वीरें लगाई गई हैं। इन उलमाए किराम को सख्ती के साथ मना करना चाहिए, इन जलसे कराने वालों को रोकना चाहिए कि तुम्हें फोटो से क्या मतलब है। ये बहुत गलत तरीका है, ये जलसा है, ये कोई नुमाइश नहीं है, ये कोई मेला नहीं है, ये कोई राजनीति सभा नहीं है, ये कोई और दुनियावी प्रोग्राम नहीं है। लिहाजा मैं इन नौजवानों से कहूंगा जो इस जलसे के अराकीन हैं, मेंबरान हैं,
इस जलसा कमेटी से मैं कहूंगा, आइंदा कभी भी बिल्कुल आप जलसा करो, लेकिन इन फोटो का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। और दूसरी बात जो इससे पहले भी मैंने अर्ज की थी, आज भी मैं दोबारा और अर्ज कर रहा हूं। मुझे पता है हमारे इलाके की हालत का, मुझे पता है, इल्म है, लोगों के मिजाज से मैं वाकिफ हूं। यहां जो देने वाले बाबू भैया लोग हैं, इनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जिन लोगों के सामने आप इस दीनी काम करने के लिए हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, वो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं। क्यों मेरे भाइयों, इस्लामी जलसा करने के लिए, दीनी जलसा करने के लिए दीन का इतना सस्ता है, आप दीन को लोगों के सामने, अपने लोगों के सामने जलील और छोटा कर रहे हो। आपका भी मजाक उड़ाया जाता है और जलसा का भी मजाक उड़ाया जाता है, तनकीदें की जाती हैं, तबसरे किए जाते हैं, बुरे भले कहे जाते हैं। क्या जरूरत है इस तरह से दीन को इतना जलील और हकीर करके जलसा करने की? क्या हमारा दीन और इस्लाम इतना घटिया है, इतना मामूली है कि हम इस तरह से लोगों के सामने हाथ फैलाएं, दामन पसारें, गिड़गिड़ाएं, भीख मांगे उनसे? कमेटी के मेंबरान का अगर दम है, अगर उनके बाजों में ताकत है, उनके अंदर ये हिम्मत है, वो कॉपरेशन करके वो आपस में एक दूसरे की यानी आपस में पैसे इकट्ठा करके इस जलसे को अगर करना चाहते हैं तो करें, कोई हरज नहीं है, कोई मुजायका नहीं, अच्छी बात है। और कतन ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए जो जलसों को लेकर, जो जलसे कराने वालों को लेकर मजाक करते हैं और छोटी बड़ी बातें करते हैं, दिल दुखाने वाली बातें करते हैं। कतन ऐसे लोगों के सामने जलसा कमेटी के नौजवानों को और कमेटी को नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। छोटा करो जलसा, ठीक है, एक ही मुकर्रिर को बुलाओ, ठीक है, अपने बेसात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने दोस्तों से मशवरा करके। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जो बिल्कुल खुशी से आपकी इमदाद करना चाहे, जलसे की इमदाद करना चाहे, ऐसे लोगों के पास उनसे जाकर मांगो, उनसे मशवरा करो। आम तौर पर जलसे का चंदा न किया जाए। आपका जलसा एक क्लब का प्रोग्राम नहीं है, खेल तमाशा नहीं है, ये मेला और ठेला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर बोलता हूं, जरूरत नहीं है। अगर 50 आदमी बैठकर कोई एक मुकर्रिर को बुलाया जाए और उसकी बात को अगर वो गौर से सुने, 2 ही घंटा प्रोग्राम किया जाए, तो ये ज्यादा और ज्यादा मुफीद होगा और ज्यादा कारआमद होगा। इससे लोगों को, 85 लोगों को सही फायदा ज्यादा मिलेगा। एक बात। दूसरी बात मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अभी मैंने अर्ज किया था
कि आज मुसलमानों में फैशन की इत्तिबा करने का शौक ज्यादा है, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करने का शौक नहीं है। जब बात इस पर शुरू हुई है, यानी तस्वीर रखना कितना बड़ा गुनाह है, कितना सख्त गुनाह है, आज मैं इसी टॉपिक, इसी मौजू पर थोड़ी बात करूंगा इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता ला तदखुलु बैतन फीहि तसावीरु औ कल्बुन। बेशक अल्लाह के फरिश्ते उन घरों में आते नहीं हैं, दाखिल नहीं होते हैं जिन घरों में तस्वीरें होती हैं, जिन घरों में तस्वीरें होती हैं और कुत्ता होता है। चलो इतनी बात तो है कि हम कुत्ता पालने के आदी और शौकीन नहीं हैं, हमारे घरों में कुत्ते नहीं होते हैं, हम कुत्तों को नहीं पालते हैं, ये गनीमत है। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते उन घरों में नहीं आते हैं जिन घरों में तस्वीरें होती हैं। आज मुश्किल से कोई ऐसा घर बचा होगा कि जिस घर में कोई तस्वीर ना हो। हमारे लोगों में, हमारे नौजवानों में, हमारी बेटियों में, हमारी बहनों में तस्वीर का बहुत ज्यादा शौक है। कितनी तरह की तस्वीरें होती हैं, मैं आप लोगों को सुनाता हूं। हर घर का बेडरूम में जाकर देखिए, मियां बीबी की तस्वीर, कई बच्चों के साथ तस्वीर खींच ली है और फिर उसको माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से आईने में उसको बनाकर अपने बेडरूम में कहीं अलमारी में कहीं यानी वो आप जो टेबल होता है, टेबल में उसको सजा कर रखते हैं। उसमें अपनी बीवी की तस्वीर होती है, अपनी जवान बेटियों की तस्वीर होती है, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों की तस्वीर होती है। कोई तस्वीर जायज नहीं है, कोई तस्वीर जायज नहीं है। न छोटे की तस्वीर, न बड़े की तस्वीर, न जवान की तस्वीर, न मरे हुए मरहूम बाप की तस्वीर, न मरहूमा माँ की तस्वीर, न दादा दादी की तस्वीर, किसी की तस्वीर भी घर में रखना, सजा कर रखना, अलमारी में सैद कर रखना और अपने यानी बेडरूम में टेबल में उसको बहुत सुंदर तरीके से उसको मुज़य्यन करके रखना, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये नाजायज और हराम है। सिर्फ इतना नहीं, मैं तो बाज घरों में जब बेडरूम में किसी के यहां दाखिल होता हूं, बहुत सारे हमारे नौजवानों के बेडरूम में मैंने देखा जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे और मासूम होने की वजह से वो तस्वीरें खरीद कर लाते हैं। बिल्ली की तस्वीर, हाथी की तस्वीर, घोड़े की तस्वीर, यानी वो कागज की तस्वीर नहीं, जो फोटो होता है, यानी बिल्कुल वो एक उसकी मुजस्सम, यानी उसकी एक शक्ल और सूरत होती है और पूरा वो यानी वो खिलौने उसको खरीद कर लाते हैं, जो बिल्ली की शक्ल में, हाथी की शक्ल में, घोड़ी की शक्ल में, इसी तरह से शेर और चीते की शक्ल में, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मुजस्समे होते हैं, उसकी शक्ल सूरत होती है। वो प्लास्टिक के हों या किसी और रुई के हों,
बहरहाल उसको बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल हूबहू हाथी की शक्ल या बिल्ली की शक्ल या शेर की शक्ल दिया जाता है और उसको खूबसूरत तरीके से अपने घर में सजा कर रखते हैं। कभी उसको घर का रौनक बनाकर, घर की जीनत बनाकर ताकों में और अलमारियों में सजा कर रखते हैं और कभी खिलौने की तरह अपने बच्चों को लाकर दिलाते हैं। अक्सर माँ बाप को देखा जाता है वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए जो कपड़े खरीदते हैं, जो शर्ट खरीदते हैं, बनियान गेंजी खरीदते हैं, उनमें भी तस्वीरें होती हैं, खिलवाड़ों की तस्वीरें होती हैं, कोई सेलिब्रिटी की तस्वीर होती है या किसी जानवर की तस्वीर होती है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये नाजायज हराम है। कैसे हमारे घरों में बरकतें आएंगी? कैसे हमारे घरों में बरकतें आएंगी? बरकत के सारे दरवाजे हमने बंद कर दिया है। हजरत मां आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अन आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहती हैं अन्हा इश्तरत नुमरुकतन फी तस्वीर, कि हजरत मां आयशा ने एक तकिया खरीदा और उस तकिए में तस्वीरें थीं। फलम्मा रआहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तकिया को देखा, काम अलल बाब, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के दरवाजे पर खड़े हो गए, रुक गए, ठहर गए। फलम यदखुल, आप घर के अंदर दाखिल, हुजरा शरीफा के अंदर दाखिल नहीं हुए, आयशा के कमरे में दाखिल नहीं हुए। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा समझ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु के चेहरे में उन्होंने नाराजगी को भाप ली, समझ गई कि आप सल्लल्लाहु नाराज हो रहे हैं। कहने लगी, कालत या रसूल अल्लाह अतूबु इलल्लाहि व रसूलिही माज़ा अज़नबतु, कहने लगी मैं अल्लाह और उसके रसूल के से माफी मांगती हूं, मैंने क्या गलती की है, मेरा गुनाह क्या है। हजरत मां आयशा को समझ में नहीं आया कि क्यों आप सल्लल्लाहु रुक गए और नाराज हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, मां बालु हादिहि नुमरा, कि इस तकिए का क्या है, ये तकिया कैसे, ये तकिया तुम्हारे पास आया। कहने लगी, इश्तरैतुहा, मैंने इस तकिया को या रसूल अल्लाह मैंने खरीदी है, और इसलिए खरीदी है लितक़उदा अलैहा, ताकि आप उसमें तशरीफ फरमाएं, बैठें, और वतुवस्सिदुहा, और आप उससे टेक लगाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तकिए में तस्वीरें हैं, इस तकिए में तस्वीरें हैं। आपने फरमाया, इन्ना अस्हाब हाज़िहि सुवर युअज़्ज़बूना यौमल क़ियामा, कि ये तस्वीरें जिन्होंने बनाई है, इन तस्वीरों के बनाने वालों को अज़ाब दिया जाएगा क़यामत के दिन। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, फिर आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल बैतल्लज़ी फ़ीहि सुवरु ला तदखुलुहुल मलाइका, जिन घरों में तस्वीरें होती हैं उन घरों में अल्लाह के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, अल्लाह के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। मेरे भाइयों, आज जितना दिन गुजर रहा है, आए दिन हमारे अंदर, हमारे लोगों में, हमारे मिजाज में ये तस्वीर कशी की
जहां कुछ देखा सेल्फी लेना शुरू हो गया, जहां कुछ देखा मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया गया और फोटो लिया जाता है, और पता नहीं हजारों तस्वीरें, नौजवान लड़कियों की तस्वीरें महफूज रखी जाती हैं। जैसे पहले एल्बम होता था, अभी मोबाइल के फोटोज में वो सारे यानी उन तस्वीरों को महफूज रखा जाता है। किसी की बहन है, किसी की बीबी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी यानी मोबाइल की स्क्रीन पर यानी या वो जो व्हाट्सएप का जो वो होता है उसमें अपनी बीवी की तस्वीर, अपनी बेटी की तस्वीर लगा रखते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कितनी गलत बात है, कितनी बेशर्मी और बेगैरती की बात है, कितनी बेहयाई की बात है। अभी एक दिन पहले एक साहब मुझे एक फोटो दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत सी लड़की नजर आ रही थी, मुझे दिखा रहे थे। कहीं के प्रोग्राम का वो फोटो था, दिखा रहे थे, और मुस्कुराते हुए वो कहने लगे, ये बच्ची कौन है आपको पता है? पता है? हम लगे कौन है, कौन है, कौन है? ये आपकी बेटी है। अब खुश होने लगा। कैसी बेहयाई की बात है। एक बाप अपनी खूबसूरत नौजवान बेटी, जिसका बाल खुला हुआ है, चेहरा खुला हुआ है, जिसके चेहरे में मुस्कान है, मुस्कुराहट है, जिसको देखकर कोई भी नौजवान के दिल में ख्वाहिश पैदा हो सकती है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, क्या मतलब है? एक बाप को तो चाहिए कि सबसे पहले उस फोटो को डिलीट करे, अपने मोबाइल से हटाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये फैशन इतना तेजी से बढ़ रहा है, ये मॉडर्न कल्चर इतना तेजी से बढ़ रहा है कि हम दीनदार लोगों में भी उसने अपना छाप छोड़ दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, ये खतरनाक गुनाह है। कितनी ताकीद के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना मिन अशद्दिन नासी अज़ाबन यौमल क़ियामति अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन जो सख्त तरीन अजाब जिन लोगों को दिया जाएगा, जिन गुनाहों की वजह से सख्त तरीन अजाब दिया जाएगा, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उन गुनाहों में से एक गुनाह ये तस्वीर है। तस्वीर परस्ती है, तस्वीर की अहमियत है, तस्वीर खींचना, तस्वीरों को सैंत कर हिफाजत के साथ रखना और इबादत उसकी करना। इबादत तो नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, दिल उस तस्वीर की तरफ माइल रहता है। बाज ऐसे जाहिल, ऐसे अनपढ़, ऐसे नादान मुसलमान होते हैं, पता नहीं उनके दिलों में कहाँ ईमान का रमक बाकी रहा है, कहाँ ईमान उनके दिलों में होगा, समझ में नहीं आता है। वो तो अपने मुर्शद यानी पीर, अपने मुर्शद, अपने पीरों की तस्वीरों को भी सजाकर अपने बेडरूम में, अपने घरों में, ताकों में सजाकर, अलमारियों में सजाकर और ऐसी जगह में कहीं दरवाजे में लटका कर रखते हैं कि उस पीर साहब पर, मुर्शद पर निकलते और घुसते नजर पड़े, घर से बाहर निकले तो भी नजर पड़े, बरकत मिलेगी। तस्वीर की इबादत हो रही है, तो मूर्ति की इबादत और तस्वीर की इबादत में फर्क ही क्या रहा। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम उलमाए किराम को कदम उठाना चाहिए और सख्ती के साथ इन नौजवानों को जो जलसे कराते हैं, कराओ एक दर्जे में। अगर ठीक ठाक तरीके से कराया जाए तो कोई कबाहत और मुजायका नहीं है। दीन की बातें हो रही हैं, थोड़े भी लोग तो दीन की बातें सुनते होंगे, सुनते रहते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी बात याद रहनी चाहिए कि इन
इन फ़ोटो की पाबंदी ना की जाए, ये फ़ोटो ना लगाया जाए उलमाए किराम की। ये उलमाए किराम की भी तौहीन हो रही है और हम उलमाए किराम को भी मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों मना करना चाहिए कि नहीं, हरगिज़ नहीं, ये फ़ोटो हमारे ना लगाया जाए। मैं अपनी बहनों से भी कहूँगा, ये हमारी बहनें भी बहुत शौकीन हैं फ़ोटो के, और ये यानी जो स्मार्ट मोबाइल आने के बाद ये फ़ोटो खींचने का, तस्वीर खींचने का शौक़ हमारी नौजवान बेटियों में और हमारे नौजवान भाइयों में बहुत ज़्यादा ये शौक़ पैदा हो गया है। हर चीज़ में फ़ोटो खींचते हैं। अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, बहुत बड़ा गुनाह है। मोबाइल इस गर्ज से नहीं है कि इसका इस तरह से मिसयूज़ किया जाए, इतना गलत इस्तेमाल किया जाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मुझे ये बात बहुत सता रही थी, मेरे दिल में ये बात बार बार यानी धक्का दे रही थी कि ये बातें सामने आनी चाहिए, इसलिए मैं ये बातें आप लोगों के सामने अर्ज़ किया हूँ। वरना तो बीमारियाँ तो हमारे अंदर बहुत सारी हैं। हमारे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक उन्वान पर बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बाद में भी जो उलमाए किराम आएंगे वो ऐसे ही हमारे मुआशरे में जो कमियां हैं और जो गलतियां हैं और जिन बुराइयों के हम आदी हो चुके हैं और जो बुराइयां हमारे यानी मुआशरे में आम हो चुकी हैं, उन बुराइयों की तरफ तवज्जो दिलाए और उन बुराइयों से अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को रोकें। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, यही सबसे बेहतरीन जलसे का हक़ है, यही सबसे बेहतरीन तरीक़ा है जलसे का। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कि जलसे में सारे दीन की बातें आनी चाहिए और वो सारी बातें आनी चाहिए जो हमारे मुआशरे में एक नासूर बनकर और एक बीमारी बनकर फैली हुई है। इसलिए मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करूंगा कि इस बला से बचने की और ये तस्वीरों को खरीद कर अपने घरों में सजाने से आप रुकें, और जो तस्वीरें हमारे घरों में हैं उनको हम बाहर निकालें, फेंक दें, उनको जला दें। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, यही शरीयत का हुक्म है। अगर आप अपनी ईमान की हिफाजत करना चाहते हैं, अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को सुनने से, कहने से ज़्यादा कहीं इन बातों पर अमल करने की हम उलमाए किराम को भी और हम आवाम को भी, हमारी कौम को भी, अल्लाह सब को इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।